जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, हम जो भी पूजा करते हैं वो एक सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन जब हम अपनी पूजा में एक संकल्प लेते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है। संकल्पित पूजा का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। देखिए मित्रों, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई पूजा करते हैं, एक निर्धारित दिन करते हैं, एक निर्धारित समय के लिए करते हैं। जैसे कि आप बालाजी महाराज की पूजा करना चाहते हैं तो आप मंगलवार को संकल्प लेते हैं कि मैं 11 दिन का, 21 दिन का संकल्प लूँगा या 41 दिन का संकल्प लूँगा, 51 दिन का संकल्प लूँगा कि मैं 51 दिन तक 5 हनुमान चालीसा, 5 बजरंग बाण, किसी भी का पाठ जो भी हनुमान जी से संबंधित होता है मैं वो करूँगा। तो ऐसा करने से क्या प्रभाव होता है, जो आप कहते हैं वो मैं करूँगा, इतने दिन तक इतने पाठ, केवल ये 2 शब्द जब आप अपने संकल्प में कहते हैं तो उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। देखिए मित्रों, अगर आप संकल्प करते हैं, पहले तो आप ये जान लें कि संकल्प होता क्या है। संकल्प होता है किसी अनुष्ठान का, किसी पूजा पाठ का, जो किसी पंडित के द्वारा की जाती है या स्वयं के द्वारा भी की जाती है। तो उसमें सबसे पहले संकल्प लिया जाता है। अगर आप एक नियमित पूजा और नियमित समय के लिए कर रहे हैं, एक स्थायी रूप से, जैसे कि 11-21 दिन का अनुष्ठान करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने हाथ में अक्षत लेने हैं, जिसको हम चावल बोलते हैं, 1 या 2 पुष्प लेने हैं और उसके ऊपर जल डाल करके अपना नाम बोलना होता है, अपने पिता का नाम बोलना होता है, अपना गोत्र बोलना होता है, अपना एड्रेस जो होता है, स्थायी पता, जिस स्थायी पता वो बोलते हैं जिस पर आप रह रहे हैं, यानी करंट एड्रेस जिस पे आप निवास कर रहे हैं, उस जगह का पता आपको बोलना पड़ता है, अपने शहर का और अपने देश का। ये सब बोलने के बाद में आप देवता से प्रार्थना करते हैं कि मैं फला फला ये इतने दिन का इस पाठ का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, और आप इस संकल्प में मेरी सहायता करें, मेरे संकल्प की रक्षा करें और मेरे संकल्प को पूर्ण कराने में आप मेरी सहायता करें। तो जब आप ये संकल्प ले लेते हैं तो आपकी पूजा संकल्पित हो जाती है। उसके बाद में जिस देवता के निमित्त आप पूजा करते हैं तो वो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी पूजा की रक्षा करते हैं। आपने अगर व्रत धारण किया है साथ में तो वह आपके व्रत की भी रक्षा करते हैं। तो संकल्प लेने से आपकी पूजा में जो प्रभाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, और उस पूजा का जो फल होता है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। और जिस कार्य या जिस मनोकामना के लिए आप वो पूजा करते हैं वो आपकी मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होती है। तो ये जो भूमिका होती है संकल्प की होती है। इस संकल्पित पूजा में बहुत चमत्कार होते हैं, इसलिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनसे हमारे कार्य 100% सिद्ध होते हैं। इसलिए कोई भी पूजा अनुष्ठान करने से पहले संकल्प किया जाता है। अगर आप किसी ब्राह्मण को भी भोजन के लिए बुलाते हैं तो भी वो आपका संकल्प जरूर करते हैं, क्योंकि जो आप दान करते हैं, जिसके निमित्त दान करते हैं, वो उन सब का नाम लेते हैं। तो उसके द्वारा, जो संकल्प के द्वारा वो कार्य जो है उनके द्वारा पास पहुंच जाता है और वो कार्य आपका सिद्ध हो जाता है। आपके जीवन में संकल्प द्वारा की गई पूजा का रंग अलग ही होता है। आपके कार्य बनते हैं, घर की परेशानियां दूर होती हैं। और संकल्पित पूजा आप एक निश्चित समय के लिए नियमित रूप से करते हैं। और ईश्वर को जो है 2 ही चीज़ बहुत पसंद होती हैं, एक तो सही समय और सही मात्रा। अर्थात जो एक नियमित पूजा करते हैं और सही समय पर नियमित रूप से करते हैं, यानी अगर आप 5 बजे पूजा करते हैं तो आपको अगले दिन भी 5 बजे ही पूजा करनी है। ये नहीं कि आज आपने 5 बजे की, कल आपने 4 बजे की, फिर आपने 6 बजे की। तो ये देवता को बिल्कुल पसंद नहीं होता। जब आप जो समय उन्हें देते हैं वो उसी समय पर वहाँ उपस्थित होते हैं आपकी पूजा लेने के लिए, और अगर आप वहाँ से अनुपस्थित हैं तो वो बिना पूजा लिए ही चले जाते हैं। क्योंकि शक्तियाँ जो है समय की पाबंद होती हैं। वो उनका जो जीवन है वो मनुष्य की तरह नहीं होता कि जैसे मनुष्य लेट लतीफ़ होता है, जब मन करा काम किया, जब मन करा कुछ नहीं किया। शक्तियाँ समय पर आती हैं, समय पर आपकी पूजा सुनती हैं, ग्रहण करती हैं और चली जाती हैं। तो ये जो प्रभाव होता है ये संकल्प का प्रभाव होता है। तो आप जब भी कोई
आपके साथ परेशानी हो या कोई आपकी इच्छा हो या जो कार्य आपका पूर्ण नहीं हो रहा, उसके लिए आप कोई नियम बनाना चाहें, कोई दिन निर्धारित करना चाहें, 21 दिन या 11 दिन, जैसी आपकी स्थिति हो, तो उससे पहले आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और संकल्प लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत ही सामान्य तरीका है। इसमें आपको किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से ये संकल्प ले सकते हैं और अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम दिवस आता है, उसमें विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसको मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी को लेकर मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस सुनने को मिलती रहें। और इस चैनल के माध्यम से मैं केवल और केवल आप सबकी सहायता करना चाहती हूँ, आपकी परेशानियों का हल करना चाहती हूँ। मित्रों, भगवती से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आपके भंडारे बरती रहे। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।